हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया और आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस इन प्लांट। सबसे पहले तो मेनली ये जो टॉपिक है हमारा, ये इंटर के 4th चैप्टर के यानी कि रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। उसमें ये टॉपिक है इन्फ्लुएंस इन प्लांट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंस क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ प्लांट इज़ नॉन एज इन्फ्लुएंस, यानी कि प्लांट में फ्लावर की अरेंजमेंट क्या आती है, इन्फ्लुएंस। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि मतलब प्लांट में जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो इन्फ्लुएंस कराती है। तो यहाँ पर दो टाइप की इन्फ्लुएंस होती हैं। मेनली जो मेन टाइप्स हैं वो हैं दो, रेसिमोस और साइमोस। फर्स्ट वन हमारी है रेसिमोस। तो इन रेसिमोस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इनडेफिनेटली एंड द फ्लावर आर नॉट ग्रो ऑन द मेन एक्सिस। यानी कि रेसिमोस और साइमोस दो सिंपल टाइप्स हैं। आगे जाकर ये चार काइंड में, रेसिमोस 4 काइंड में डिवाइड होता है और साइमोस 2 और काइंड में डिवाइड होता है। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि रेसिमोस क्या होता है। रेसिमोस वो प्लांट होते हैं जिनके जो मेन एक्सिस यानी कि उनका जो शूट होता है ना, उस पर फ्लावर ग्रो नहीं होता और प्लांट जो है इनडेफिनेटली बढ़ता रहता है। और अगर उसमें फ्लावर्स उगते भी हैं, फ्लावर्स अगर उसमें ग्रो भी होते हैं तो तो जो है वो उसमें होते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन में होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन के पैटर्न में होते हैं। अब एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इन विच यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप वाइल ओल्डर वंस आर लोकेटेड एट द बेस। अब क्या है, इसमें इन्फ्लुएंस इन प्लांट में जो रेसिमोस है वो प्लांट कहलाते हैं जिनके ऊपर यानी कि उनके शूट पे, मेन एक्सिस पे फ्लावर ग्रो नहीं होता। और तो और उसके साथ साथ ठीक है, और अगर उसमें फ्लावर ग्रो भी होते हैं तो वो कैसे होते हैं, ऊपर जो होते हैं ग्रो उसकी टिप पे नहीं, उसकी टिप के आसपास जो ग्रो होते हैं वो यंगर फ्लावर्स होते हैं, जबकि ओल्ड फ्लावर उसकी बेस पे होते हैं। आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ये मैंने गूगल से फिगर उठाई है, तो यहाँ पर आप ये प्लांट देख सकते हो। अब सबसे पहले तो इसमें हम जब इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं ना, तो हम प्लांट की स्टेम को स्टेम नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं पेडिकल। तो अगर कहीं पेडिकल का जिक्र आ रहा है तो आप समझ जाना कि ये स्टेम की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है, इसकी आप सबसे ऊपर टिप पे देखो, सबसे ऊपर जो आपको टिप नजर आ रही है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ ना, इसको कहते हैं शूट, यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज शूट। अब क्या है, इसके ऊपर वाले टिप पे जो आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर के ये मार्क किए गए ये फ्लावर्स हैं। तो ऊपर वाले फ्लावर्स कहलाते हैं यंग फ्लावर्स, जबकि ओल्डर फ्लावर्स नीचे होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम रेसिमोस। अब हम आ जाते हैं सेकेंड हमारी साइमोस पे। इन साइमोस, अच्छा इसका बिल्कुल उलट होता है साइमोस में। इन साइमोस फ्लावर आर बॉर्न टर्मिनली ऑन द फ्लोरल एक्सिस एंड शो determinate growth of the main axis. The flowering period is more extend and flower is to open for a longer time। यानी कि इसमें फ्लावर क्या होता है, इसमें फ्लावर ग्रो भी होता है टिप के ऊपर। और एक और बात जब मैं बताऊँ आपको, जब पौधे के ऊपर एक फ्लावर ग्रो हो जाता है उसकी टिप पर, उसके शूट पर, ये जो आप देख रहे हो टिप, इसके ऊपर ये जो आप टिप देख रहे हो उसकी नोक जो है, जब इसके ऊपर एक फ्लावर ग्रो हो जाएगा, इट मीन्स फ्लावर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक गई है, प्लांट अब और ग्रो नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, आगे जाकर वो पॉलिनेशन के जरिए रिप्रोडक्शन करेगा, उसकी ग्रोथ रुक गई। ये आप मेन चीज़ें समझ लो। साइमोस में क्या होता है, प्लांट के जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसकी शूट होती है, उस पर फ्लावर ग्रो हो जाता है। और क्या होता है, उसमें उलट होता है, उसमें यंगर फ्लावर्स होते हैं बेस पर नीचे की तरफ, जबकि ओल्डर वंस कहाँ पे होते हैं, मेन एक्सिस के ऊपर यानी कि टिप के ऊपर। यह हो गया हमारा रेसिमोस और साइमोस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेसिमोस आगे जाकर 4 काइंड में और ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आगे 4 काइंड्स पढ़ लेते हैं। तो पहली काइंड है पेडिकल एलोंगेटेड, दूसरी काइंड है पेडिकल शॉर्टेंड, तीसरी है पेडिकल फ्लैटेंड, जबकि फोर्थ है स्पाइकलेट इन्फ्लुएंस। ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गई। हमारे पास पहली क्या है, पेडिकल एलोंगेटेड, दूसरी है पेडिकल शॉर्टेंड, तीसरी है पेडिकल फ्लैटेंड और चौथी है स्पाइकलेट इन्फ्लुएंस। ओके, सबसे पहले हम आते हैं पेडिकल एलोंगेटेड पे। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट आर सीसाइल एंड हैविंग बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम बाइसेक्सुअल। अच्छा, अब क्या है, ये प्लांट जो होते हैं ना पेडिकल एलोंगेटेड, पेडिकल मैंने आपको बताया था स्टेम की जो मैंने आपको बताया था स्टेम की जगह इन्फ्लुएंस इन प्लांट में हम स्टेम को पेडिकल बोलते हैं। तो इसके टाइप के प्लांट जो होते हैं वो सीसाइल होते हैं। सीसाइल मतलब मूवेबल होते हैं। ओके, एक होते हैं मोटाइल और एक होते हैं सीसाइल जो होते हैं वो अपनी जगह लगे रहते हैं, हिलते नहीं है, फिक्स होते हैं। और मोटाइल जो होते हैं वो हिल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सीसाइल होते हैं, उसके अलावा इनके अंदर गायनोशियम भी होता है और
एंड्रोशियम भी होता है, इसी वजह से इनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब इसके कंपैरिजन में आपको दूसरा प्लांट बताया गया, दूसरी इन्फ्लुएंस बताई गई जिसको हम कहते हैं कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है, ये ऐसी इन्फ्लुएंस है जिसमें फ्लावर होता तो सिसाइड ही है, लेकिन उसके बाद एंड्रोशियम और गायनोशियम में से एक चीज़ होती है, इसी वजह से वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है। ये हो गया हमारा पेडिकल एलुंगेटेड की जो हमें बताया कि पेडिकल एलुंगेटेड कौन से प्लांट होते हैं। अब आ गए हम स्पैडिक्स पे। स्पैडिक्स क्या होते हैं? सो दोज फ्लावर विच आर कवर्ड बाय मैनी लार्ज ब्राक्स कॉल स्पैडिक फ्लावर, यानी कि वो फ्लावर जो कवर होते हैं बहुत बड़े बड़े पत्तों से, ब्राक्स से, उसको हम स्पैडिक फ्लावर कहते हैं। और उनके ब्राक्स जो होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, पत्ते ही कहेंगे, तभी पत्ते तो नहीं, खैर उनको कवरिंग कहेंगे, जो भी कहेंगे, ब्राक्स कहते हैं खैर बॉटनी में। तो वो जो इससे कवर होते हैं उसके जो ब्राक्स कहलाते हैं, एक ब्राक्स कहलाता है स्पैथिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बनाना का फ्लावर है, आप इस पर देख सकते हो पर्पल कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कहलाएंगे ब्राक्स, ठीक है। और इसका हर एक ब्राक्स जो है, जो इसके ऊपर कवर है, इसके अंदर और बहुत से होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, जैसे आप देखते हो भुट्टे के ऊपर छिलके होते हैं, तो उसके ऊपर एक के ऊपर जो एक छिलका होता है, हम छीलते जाते हैं, अंदर वो छिलके निकलते जाते हैं, तो उसके हर एक छिलके को हम ब्राक्स कहेंगे, सॉरी, उन सबको हम कंबाइनली ब्राक्स कहेंगे, और एक को हम स्पाइथिस कहेंगे। सही है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पेडिकल शॉर्टेंड पे, जो कि रेसिमोस की सेकेंड काइंड है। कॉरिम इज एन अनदर इन्फ्लुएंस इन विच फ्लावर हैज़ अच्छा, अब ये पेडिकल शॉर्टेंड में आपको इन्फ्लुएंस बता रहे हैं, इसमें पेडिकल जो है शॉर्ट होती है। अब वो हम आगे देखेंगे, तो इस इन्फ्लुएंस को कहते हैं कॉरिम, ठीक है। ये अब ये इन्फ्लुएंस मतलब आपको अरेंजमेंट वाला, अब इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? कॉरिम। तो कॉरिम जो है वो दूसरी इन्फ्लुएंस है। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं उनके जो पेडिकल होते हैं, पेडिकल मैंने आपको बताया क्या कहेंगे, फ्लावर की स्टेम, सॉरी मैंने आपको एक बात गलत बता दी, प्लांट की स्टेम को स्टेम ही कहेंगे, लेकिन फ्लावर की जो स्टेम होती है, फ्लावर की छोटी सी डंडी होती है, उसको कहते हैं पेडिकल। यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलत हो गई, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर जो है फ्लावर हैज पेडिकल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, उसकी लेंथ जो होती है वो भी अनइक्वल होती है, और उसका जो अपर पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, डिस्क की तरह होता है, और ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं अम्बल। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको ये एक डंडी जो एक फ्लावर की नज़र आ रही है, इसे कहेंगे पेडिकल। इसमें क्या होता है, इस टाइप में पेडिकल जो होते हैं वो अनइक्वल शेप के होते हैं। यहाँ से देखो ये लॉन्ग है, जबकि यहाँ से ये शॉर्ट है, तो ये अनइक्वल शेप के होते हैं। और ये कैसा बना रहे होते हैं शेप, एक डिस्क, ये देखो आप ऊपर से बिल्कुल लेबल है, तो एक डिस्क टाइप की ये बना रहे होते हैं इन्फ्लुएंस। तो इस इन्फ्लुएंस को कहते हैं हम पेडिकल शॉर्टेंड। अब तीसरा आता है पेडिकल फ्लैटेंड। So the pedicle is somewhat flattened to form a receptacle that bears small sessile flowers called florets. इस अरेंजमेंट में क्या होता है, प्लांट के मेन एक्सिस पे बहुत सारे और पेडिकल निकल आते हैं, छोटे छोटे पेडिकल्स, और हर एक पेडिकल के ऊपर एक सीसाइल फ्लावर होता है, हर एक पेडिकल के ऊपर एक सीसाइल फ्लावर होता है। उन फ्लावर्स को हम कहते हैं फ्लोरेट्स। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बीच में सारे निकलना, ये है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस पे क्या हुआ, बहुत सारे पेडिकल, ये जो आपको सारी नज़र आ रही है ना, इसकी डंडियाँ फ्लावर्स की, ये होती है पेडिकल। यहाँ पे आपको बहुत सारी पेडिकल निकली हुई नजर आ रही है, हर पेडिकल के ऊपर एक फ्लावर है, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं, फ्लोरेट्स। ओके, अब यहाँ पे फ्लोरेट्स भी दो काइंड्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज रे फ्लोरेट्स एंड द अनदर वन इज डिस्क फ्लोरेट्स। सबसे पहले हम आते हैं रे फ्लोरेट्स पे। So ray florets are the small strap-shaped marginal flowers present in the head of capitulum inflorescence. Okay? अच्छा, अब क्या होता है, ये वो फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरेट्स जो है, रे फ्लोरेट्स मेनली किस तरीके के होते हैं कि इनके ऊपर मार्जिन्स बनी होती हैं। मैं यहाँ पे आपको एक, जैसे यहाँ पे आपको भुट्टे के छिलके की एग्जांपल दे रही है, फ्लावर तो नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें मार्जिन्स ऐसी बनी होती है, जैसे आपको ये मार्जिन्स नजर आ रही है, लाइनें नजर आ रही हैं, ऐसी लाइनें फ्लावर्स के ऊपर बनती है। मैं आपको यहाँ पे सनफ्लावर दिखा देती हूँ, ये देखो सनफ्लावर की आपको पत्तियाँ नजर आ रही हैं, इसको हम जूम करें ना अगर एक पत्ती को, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर लाइन्स नजर आ रही, इसको कहते हैं हम रे फ्लोरेट्स। ओके, अब हम आ जाते हैं डिस्क फ्लोरेट्स पे। सो द डिस्क फ्लोरेट्स कैन बी टीनी एंड फॉर्म व्हाट वी ऑफन थिंक ऑफ ए सेंटर ऑफ कंपोस्ट फ्लावर, यानी कि छोटे होते हैं, टीनी होते हैं, और फ्लावर के सेंटर में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ्लावर, इसके सेंटर में आपको छोटे छोटे जो डॉट नज़र आ रहे हैं ना, येलो येलो कलर के, ये होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, सनफ्लावर के अंदर भी होते हैं ये। ठीक है, ये जो आपको बीच में नज़र आए छोटे छोटे से, ये होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ठीक है,
अब आपको पता चल गया होगा कंपैरिजन बिटवीन डिस्क फ्लोरिट्स एंड ड्रॉप फ्लोरिट्स। अब हम दोबारा अपनी काइंड्स पे आए थे, तो हमारी फोर्थ काइंड है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिमोस इन्फ्लुएंस। दे आर 3 ब्रास्ट एट इट्स बेस कॉल्ड ग्लूम्स। द लोअर 2 विदाउट फ्लावर आर कॉल्ड एम्प्टी ग्लूम. The third gloom has flower in its axil and called lemma. Just opposite to lemma, there is small bracteole called palea are covered by their respective lemma and palea. This type of influence is characterized features of family poker. अच्छा, अब इसमें क्या है, ये थोड़ा टिपिकल है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये आप गौर से सुनो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको गौर से समझोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिगर के ज़रिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे हमारी जो फोर्थ टाइप है, ये काइंड जो हमारी थोड़ी ये डिफ़िकल्ट है और थोड़ी टिपिकल है, लेकिन अगर आप समझोगे ना तो आपके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिमोस। ये ऐसी काइंड है रेसिमोस की जिसमें अरेंजमेंट जो होती है फ्लावर की वो प्लांट की वो कैसी होती है। सबसे पहले तो देयर आर 3 ब्रास्ट एट इट्स बेस। इसके बेस पर 3 ब्रास्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूम्स, ठीक है। लोअर ग्लूम्स जो होते हैं जिसके ऊपर फ्लावर नहीं होते वो कहलाते हैं एम्प्टी ग्लूम, जबकि थर्ड ग्लूम जिसमें फ्लावर होता है उसके एक्सिस पे वो कहलाता है लीमा, ठीक है। उसी तरफ लीमा की दूसरी तरफ ही छोटे छोटे ब्रैक्टिकल होते हैं, वो कहलाते हैं पेलिया, जो कि कवर्ड होते हैं लीमा और पेलिया से। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस कैरेक्टराइज फीचर्स ऑफ पोके। अब पोके जो है, पोकाए ये एक बॉटनिकल नेम है इन प्लांट्स का। अब मैं आपको आगे फिगर दिखाऊंगी, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये कहाँ किसके सामने क्या होता है, लीमा क्या होता है, पेलिया क्या होता है, ग्लूम क्या होता है, सब कुछ मैं आपको फिगर के ज़रिए समझा देती हूँ। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फिगर के ऊपर। यहाँ पे हमने फिगर ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है लाइन, ये कहलाती है पेडिकल, ओके। देन हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं 3 ब्रास्ट, यानी कि इसकी बेस पे ब्रास्ट होंगे। अगर 3 होंगे तो 3 ग्लूम्स कहलाएंगे, मतलब अगर 3 होंगे तो वो भी ग्लूम्स कहलाएंगे, यानी कि बेस पे इसके जो नीचे जो ब्रास्ट होते हैं ना वो कहलाते हैं ग्लूम्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, सॉरी एक मिनट, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ मार्क करके, ये वाले और जो ये वाले हैं ना, ये जो मैंने इस पर मार्क किया था अभी, ये वाले जो हैं ये कहलाते हैं ग्लूम्स, ठीक है। मैंने वो हटा दिया वरना आपको सही से नज़र नहीं आता। तो ये नीचे वाले जो 2 हैं ना, नीचे वाले सबसे नीचे वाले, इसको कहते हैं हम ग्लूम्स। अब क्या है, ये एम्प्टी होते हैं, इसी वजह से इसके ऊपर जो है दूसरे आ जाते हैं, उसके ऊपर फ्लावर नहीं लगा होता। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, मेरे ख्याल में फिगर कट वट गई है, क्रॉप हो गई है। सो नॉर्मली पहले तो ये नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो इनकी बेस पे होते हैं वो कहलाते हैं ग्लूम्स। द 2 लोअर ग्लूम्स, अच्छा यही वाले ग्लूम्स, इसके अंदर फ्लावर नहीं होता बिकॉज, सो ये कहलाते हैं एम्प्टी ग्लूम, ठीक है। वैसे तो इनको ग्लूम ही कहेंगे, लेकिन ये बिकॉज खाली होते हैं, इनके अंदर फ्लावर नहीं होता, सो ये कहलाते हैं एम्प्टी ग्लूम। अब हम आ जाते हैं आगे, द थर्ड ग्लूम दैट हैज़ फ्लावर इन इट एक्सिल कॉल्ड लीमा। यहाँ पे आपको तीसरा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं ना, तो ये क्या है, फ्लावर्स हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं बिकॉज, तो इनको कहा जाता है लीमा, ओके। नीचे वालों को क्या किया, एम्प्टी ग्लूम, ऊपर वाले कहेंगे जिनके ऊपर अंदर फ्लावर लगा होगा उसको हम कहेंगे लीमा। अब लीमा के सामने जस्ट अपोजिट, लीमा के सामने ही क्या है, स्मॉल स्मॉल ब्रैक्टोकोल लगे होंगे, जो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, ये नॉर्मली ब्रैक्टोकोल होते हैं, ठीक है। तो ब्रैक्टोकोल जो होते हैं इनको हम कहते हैं पेलिया, ओके। आप ये येलो कलर के होते हैं, सो आप इस नाम से याद कर सकते हो, पीले होते हैं तो इसको पेलिया, ओके। अच्छा, फ्लावर जो है कवर्ड होता है। अब ये आपको जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, नॉर्मली फ्लावर से मार्क्स किया गया है। अब क्या है, आप देख सकते हो फ्लावर किसके बीच में, एक ऊपर इसके ग्लूम है, एक नीचे ग्लूम है। सो ऊपर वाले ग्लूम को हम क्या कहेंगे, ऊपर, और नीचे वाले ग्लूम से बिकॉज ये कवर्ड होता है तो ये किससे, पेलिया से और लीमा से कवर्ड होता है, ओके। अब क्या है, दोबारा बता देती हूँ आपको, नीचे वाले जो ग्लूम होते हैं वो कहलाते हैं एम्प्टी ग्लूम बिकॉज इनके अंदर फ्लावर नहीं होता। सेकेंडली ऊपर वाले ग्लूम जो होते हैं जिसके अंदर फ्लावर होता है, ये ग्लूम है ऊपर वाले, ठीक है। ऊपर वाले ग्लूम जिनमें फ्लावर होता है उन्हें हम कहते हैं लीमा। इसके बाद लीमा के सामने ही आप देख सकते हो, बिल्कुल ये लीमा है, ये वाला जो है ना, ये नीचे वाला लीमा है, इसके सामने ये छोटा पत्ता नज़र आ रहा है, ये छोटा वाला जो ग्लूम है ना, ये कहलाता है पेलिया, ओके। अब लीमा और पेलिया के बीच में फ्लावर्स होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ये फ्लावर्स हैं, तो लीमा और पेलिया के बीच में फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह के इन्फ्लुएंस को हम कहते हैं स्पाइकेटल इन्फ्लुएंस, ओके। और ये फैमिली पोकाए से ताल्लुक़ रखती है। अब फैमिली पोकाए का है, वो भी आप, फैमिली पोकाए क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने गूगल से तस्वीर उठाई है, यू कैन सी दिस। तो फैमिली पोकाए में इसी तरह के जो है वो फ्लावर्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे
एराग्रोस्टिस और हार्पोकोलिया और यहाँ पर फिंगर हुथिया और यहाँ पर स्पोरोबोलस, इसी तरीके से पीरोटिस और फिर यहाँ पर स्टीब्यूरस और फिर यहाँ पर ट्राइरोफिस। ओके, तो ये हो गई फैमिली पोकाई के प्लांट्स। नीचे आ जाते हैं अगली तरफ अपनी। तो यहाँ पे अब हमारे आ गए साइमोस की काइंड। ये थोड़ा टॉपिक लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है अगर आप समझ लो तो। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए काइंड ऑफ साइमोस इन्फ्लुएंस। साइमोस में किस तरीके की अरेंजमेंट होती है? सो साइमोस की दो काइंड होती हैं, यूनिपेरस एंड सेकेंड वन इज बाईपेरस। ओके, यूनिपेरस एंड बाईपेरस। यूनी मतलब एक, बाय मतलब टू। पहले तो आप याद कर लो। तो यूनिपेरस को जो है आप मोनोकैसियल भी कह सकते हो और इसी तरह बाईफेरस का दूसरा नाम है डाइकैसियल। ठीक है, मोनोमीन भी 1 होता है, डायमीन भी 2 होता है, तो बात वही हो गई एक तरीके से। लेकिन आप इसका दूसरा नाम भी अगर कहीं आए तो आप हिचकिचाना मत, उसका मतलब यही होगा कि यूनिपेरस है या फिर मोनोकैसियल है। ठीक है, जो भी हो। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस, इस तरीके के इन्फ्लुएंस में द फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट द सक्सीडिंग लैटरल ब्रांचेस अगेन फॉलो द सेम मोड ऑफ प्रोडक्शन producing flower. If the succeeding branches are produced on the alternate side, it is called स्पॉरपॉइड काइम। अब क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल है। इसमें जो प्लांट होता है ना, इसके मेन एक्सिस होता है ये बीच वाला। अब बीच में आप देखते हो कितनी सारे और पेडिकल्स निकले और हर पेडिकल के ऊपर कितने सारे और पेडिकल्स निकल के और ज़्यादा फ्लावर्स बन गए। सो इस काइंड में क्या होता है, इस काइंड में इसके मेन एक्सिस से बहुत सारे पेडिकल्स निकल आते हैं और हर एक पेडिकल के अंदर और पेडिकल्स निकल आते हैं और इनके अंदर फ्लावर की अरेंजमेंट जो होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है। यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग फ्लावर इफ द सक्सीडेंट ब्रांचेस आर प्रोड्यूस ऑन द अल्टरनेट साइड, यानी सक्सीडेंट ब्रांचेस जो होती है ना इसकी, वो अलग अलग साइड्स पे वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इस तरह की इन्फ्लुएंस को कहते हैं हम इस तरह की हम इन्फ्लुएंस को कहते हैं यूनिपेरस, और जो है इसको स्कॉरपॉइड काइम भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लावर जो कि अल्टरनेट साइड पर इस तरीके से जैसे यहाँ निकले हुए, यहाँ निकले और फिर उसके ऊपर और फ्लावर जो यहाँ जा रहे हैं अल्टरनेट साइड पर है, तो इनको हम कहेंगे स्कॉरपॉइड काइम। नीचे आते हैं अपने लास्ट टॉपिक नहीं है अभी, तो दूसरा है। ठीक है, वेयर एज इफ द सक्सीडिंग ब्रांचेज आर प्रोड्यूस ऑन सेम साइड इट इज कॉल्ड हेलिकॉइड काइम। तो दो तरह के काइम होते हैं, द फर्स्ट वन इज स्कॉरपॉइड काइम व्हेन द अनदर वन इज हेलिकॉइड। अब क्या होता है, हेलिकॉइड काइम में अगर फ्लावर्स दोनों साइड पे निकले हुए सो इट मीन्स कि ये हेलिकॉइड है। ओके, अगर फ्लावर देखे यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लावर जो है वो लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं हेलिकॉइड काइम। ओके, जबकि यहाँ पर अल्टरनेट साइड पे थे, कोई कहीं जा रहा था कोई कहीं जा रहा था। अब नीचे आ जाते हैं, ये हमारी लास्ट टॉपिक है, ये है साइमोस का सेकंड टाइप बाइफोरस, जिसको हम डायसेक्सुअल भी कहते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस द मेन एक्सिस सून टर्मिनेट इनटू फ्लावर एंड प्रोड्यूस टू फ्लावर इज फॉलोड बाय ईच सक्सीडिंग फ्लावर। यानी कि इसमें जो होता है मेन एक्सिस पे एक फ्लावर निकलता है और फिर मेन एक्सिस से दो पेडिकल और निकलते हैं और हर पेडिकल के ऊपर एक एक फ्लावर होता है और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। एज यू कैन सी ये फ्लावर है, इसके मेन एक्सिस पे इसका जो सेंटर पॉइंट है मेन एक्सिस से, यहाँ पर एक फ्लावर निकला, फिर क्या हुआ इसके मेन एक्सिस से दो डंडियाँ और निकली और हर डंडी के ऊपर एक एक फ्लावर है। इसी तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बाइफेरस या फिर डायसेक्सुअल काइम। और यहाँ पे हमारा इतना लेंथी टॉपिक अल्लाह का शुक्र है कवर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो एंड हो रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दिया करें, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ताकि अगर मेरी कुछ गलती है तो मैं उसको अगली बार सुधारूँ। सो गुजारिश करूँगी कमेंट ज़रूर करें एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।